बीजेपी सरकार में कायदे से इस्तीफा मांगा जाना चाहिए था, लेकिन आप देखिए कि मुख्यमंत्री कैसे कन्नी काट रहे हैं। अगर आप वीडियो देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि मुख्यमंत्री कैसे कन्नी काट रहे हैं। 20 बच्चों की मौत हो गई, गौर से सुनिए, 20 बच्चों की मौत हो गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ने सवाल पूछ लिया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि छोड़ो भैया, वो कल की बात थी, कल बात खत्म हो गई, आज की बात करो, कुछ आज की कहानी बताओ। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछ लिए जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप 50 पत्रकारों को एक साथ मैनेज नहीं कर सकते हैं। 4-5 पत्रकारों को मैनेज किया जा सकता है, 2-4 को किया जा सकता है। आप एक बार जरा देखिए, मुख्यमंत्री वो कह रहे छोड़ो भैया, वो कल की बात हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1.5 महीने बाद में इनके स्वास्थ्य मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी है कफ सिरप में जहरीला रसायन की वजह से 20 बच्चों की मौत हो गई, 1.5 महीने बाद में स्वास्थ्य मंत्री वो छिंदवाड़ा में पहुंचे हैं। स्वास्थ्य मंत्री का तो कम से कम इस्तीफा ले लेना चाहिए था। अगर आप अपना नहीं दे सकते हो तो एक कुछ ले ही लो। सरकार ने अरे भाई, ये हो गया ना भी, कल की बात आप आज मत लाओ, उसको आज की बात करो ना यार। यहाँ पर मेरी बात तो सुनो भाई, तुम तो समझदार हो। मैंने कल आज वहां जाकर के जितनी प्रकार से हो सकता है वो सब करा है। हम आज अपने पूरे दिन की बात करें, आप बात मान के चलिएगा, सरकार ने हर विषय का मौके पे जाकर के ये ऐसे कन्नी काट रहे हैं। आप बताइए, 20 बच्चों के जो परिजन हैं, जिनके बच्चे मारे गए, जब वो देखेंगे कि हमारे सवाल पर, हमारी बात पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं छोड़ो भैया, वो कल की बात हो गई, आज की बात करो, कल हमने उस पर बात की है, तो उन परिजनों को, उन परिवार वालों को कैसा लगेगा? सरकार ने अरे भाई, ये हो गया ना भी, कल की बात आप आज मत लाओ, उसको आज की बात करो ना यार। क्या एक मुख्यमंत्री का इस तरीके का रवैया होना चाहिए? क्या मोहन यादव ने जो किया है, अगर किसी और ने किया होता, ममता बनर्जी ने किया होता, तो टीवी पर ये खबर चल रही होती या नहीं चल रही होती? 1000% टीवी पर इस पर आज का टॉपिक होता, लेकिन ये खबर कहीं पर नहीं है। टीवी में इस बात को लेकर के बात ही नहीं हो रही है। और बीजेपी में बहुत आसान है, बहुत कॉमन है कि बच्चों की मौत हो जाए तो फिर उसके बाद में ऐसे ही कन्नी काट ली जाती है। मुझे याद है, गोरखपुर के अंदर बहुत बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हुई थी और उसके बाद में स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया, अगस्त में तो बच्चे मरते ही हैं। और डॉक्टर कफील खान को उस वक्त में एनएसए के तहत अंदर डाल दिया गया था। रासुका लगा दी गई थी डॉक्टर कफील खान पर। बाद में कोर्ट ने जो है उनको रिहा किया। तो आप देखिए कि बीजेपी की सरकारों में संवेदनशीलता की कितनी कमी है और कितनी संवेदनशीलता बीजेपी की सरकारों में है। जब मुख्यमंत्री ऐसी बात करेंगे, कांग्रेस कह रही है कि ये वो मुख्यमंत्री हैं जो असम चले जाते हैं गेंडा लेने के लिए। मैं सही कह रहा हूं? कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यही मुख्यमंत्री वो असम के कांजीरंगा पार्क में चले गए, वहां जाकर के हाथियों को केला खिला रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। सरकार ने अरे भाई, ये हो गया ना भी, कल की बात आप आज मत लाओ, उसको आज की बात करो ना यार। सरकार ने अरे भाई, ये हो गया ना भी, कल की बात आप आज मत लाओ, उसको आज की बात करो ना यार। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की सरकार वो असम की सरकार के साथ में करार करना चाहती है कि वहां से गैंडे लाए जाएं और गैंडों को ला करके मध्य प्रदेश में रखा जाए। आपको याद होगा, ऐसे ही मध्य प्रदेश में चीते आए थे। प्रधानमंत्री ने छोड़ा था उन चीतों को और उन चीतों को लेकर के ऐसा माहौल बनाया गया कि बस मत पूछिए आप।
पूरा एक हवाई जहाज चीते से पेंट कर दिया गया था। लेकिन असल सवाल कैसे गायब हो जाते हैं और उसके बाद में चीतों की कैसे मौत हुई थी, यानी इवेंट के नाम पर इतना ढिंढोरा पीटा जाता है कि मत पूछिए आप। लेकिन असल सवाल पर कन्नी काट ली जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी एक राज्य में या कोई एक सरकार या कोई एक मुख्यमंत्री अगर ऐसा कर रहा हो तो समझा जाता है, लेकिन यहां तो आप एक ढूंढोगे आपको 1000 मिलेंगे। अभी राजस्थान के अंदर आग लगी। राजस्थान में एसएमएस हॉस्पिटल में लोग मर गए जल करके, 8 लोग मर गए। बाद में वहां पर कहा गया कि जल करके कोई नहीं मरा है, दम घुटने से लोगों की मौत हुई है। वहीं पर उस वक्त में खबर आई थी, मैंने खबर आपको दिखाई थी, 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है फायर ब्रिगेड का दफ्तर, लेकिन आधा घंटा लग गया फायर ब्रिगेड को पहुंचने में, और वो भी एक अस्पताल में, और वो भी रात को 11 बजे, जब कोई जाम नहीं है, कुछ नहीं है, और वो सबसे बड़ा अस्पताल था, जयपुर का सबसे बड़ा अस्पताल। और इतने बड़े अस्पताल में फायर विभाग के कर्मचारी वैसे भी रहते हैं। आईसीयू के अंदर आग लग गई, और आईसीयू से महज 10 कदम की दूरी पर फायर सेफ्टी सिस्टम लगा हुआ था, उसमें पानी भी था, लेकिन कोई ऑपरेट करने वाला नहीं था, कोई चलाने वाला नहीं था। क्या वहां पर किसी का इस्तीफा हुआ? क्या वहां पर स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दिया? लेकिन कार्रवाई होती है तो अधिकारी इधर उधर से नप जाते हैं। राजस्थान में क्या हुआ, अगर आप सुनेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे। राजस्थान में रात को 11 बजे आग लग गई, और मंत्री साहब तकरीबन 11 घंटे के बाद पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री सुबह, पहली बार रात को 11 बजे आग लगी थी, और सुबह करीब 8:30-9 बजे वो ट्वीट करके कहते हैं कि मैं खींवसर से जयपुर के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, यात्रा बीच रास्ते में हूं। ये उन्होंने कहा। यानी मतलब संवेदनशीलता की सारी हदें आप पार कर रहे हैं। रात में आग लगी, आपके पास में बढ़िया गाड़ियां हैं, बढ़िया रोड है, आपकी सरकार है, आप महज अगर चाहते तो 4-5 घंटे में ज्यादा से ज्यादा आप खूब आराम से पहुंच सकते थे। लेकिन आपने सुबह जो है वो 8:30-9 बजे वो ट्वीट किया और बताया कि मैं पहुंच रहा हूं जयपुर। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं साहब, सवाल यह है कि पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। जवाबदेही जिम्मेदारी नाम की जो चीज है वो कहां किससे पूछेंगे आप? और मुख्यमंत्री जो खुद पर्ची से बने हैं वो क्या किसी का इस्तीफा ले पाएंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोहन यादव के पास में कोई पावर नहीं होगी, लेकिन अगर पावर है तो फिर पावर दिखे भी तो साहब। क्या इस देश में इस्तीफे नहीं हुए हैं पहले? क्या इस देश में सड़क हादसों पर, रेल हादसों पर, अग्निकांड पर क्या पहले इस्तीफे नहीं हुए हैं? यहां तो पहलगाम पर इस्तीफा नहीं हुआ। ये तो बच्चों की कफ सिरफ का मामला 1.5 महीने तक चलता रहा। छिंदवाड़ा में करीब करीब दर्जन भर के आसपास, छिंदवाड़ा और उसके आसपास के इलाकों में दर्जन भर बच्चों की मौत हो गई। 1.5 महीने बाद स्वास्थ्य मंत्री पहुंच रहे हैं, 1.5 महीने बाद, और मुख्यमंत्री अब पहुंचे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने तमिलनाडु से जिस कंपनी से सप्लाई हो रही थी उसको बैन कर दिया। तो अभी तक ये कंपनी क्यों चल रही थी? राजस्थान में कफ सिरप से जिन बच्चों की मौत हुई, जिस कंपनी से वो कफ सिरप ली जा रही थी, बनवाई जा रही थी, उसको 2 बार ब्लैकलिस्ट किया गया, लेकिन फिर भी उस कंपनी की कफ सिरप चल रही थी। आप जरा सोचिए तो सही, आप इस महान देश में रह रहे हैं, और इस महान देश में अगर आपके साथ में, आपके बच्चों के साथ में कोई हादसा हो जाए, आप क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से जवाबदेही जिम्मेदारी की कोई तो उम्मीद हम करते होंगे। कोई तो नागरिक ये उम्मीद करता होगा कि अगर हमारे साथ में कुछ गलत होता है और उसमें हमारी कोई गलती नहीं है तो कुछ तो जो है वो आप उम्मीद करते होंगे। लेकिन यहां पर उल्टा मामला परिवार वालों पर, परिजनों पर ही डाल दिया गया। कफ सिरप मौत के मामले में यह कह दिया गया कि माओं को छोटे बच्चों को दवाई नहीं देनी थी, लेकिन छोटे बच्चों को दवाई दे दी। अब जो जहरीला रसायन मिल रहा है, क्या इसके लिए भी मां दोषी है? अब तो बाकायदा इसकी पुष्टि हो गई है, लेकिन इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया था। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था ये कि माएं जो है वो छोटे बच्चों को दवाई दे रही थी। आपने माओं के ऊपर डाल दिया था ये मामला, लेकिन अब खुद आपकी रिपोर्ट बता रही है, प्रयोगशाला में इस बात की पुष्टि हुई है कि जहरीला रसायन जो है वो मिला हुआ था उन दवाइयों में।
यानी जिस चीज की जितनी क्वांटिटी होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी, उससे ज्यादा थी। और दवाई है क्या? दवाई तो ड्रग है भैया, और उसमें अगर आप किसी चीज की क्वांटिटी हद से ज्यादा मिला देंगे या फिर सस्ते के नाम पर राजस्थान के अंदर कूलेंट ऑयल मिला दिया गया कफ सिरप में, क्योंकि वो सस्ता आता है, उसका जो कोई वेरिएंट है जो सस्ता आता है वो वाला डाल दिया गया। इस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन ऐसी खबरों पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई आई लव मोहम्मद को लेकर के, आई लव महादेव को लेकर के 2 बयान दे दो और उसके लिए देखिए फिर कैसे बवाल होता है। और मुख्यमंत्री की संवेदनहीनता, ये शब्द मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि 8 दिन से घटनाक्रम चला, वहाँ निर्देश दिए नहीं दिए, वहाँ मिलने गए नहीं गए, पर शासन स्तर पर भोपाल में इसको लेकर कोई मीटिंग अखबार में या मुख्यमंत्री की रोज की ब्रीफिंग में उनके कार्यक्रम में नहीं दिखी पिछले 8-10 दिन में। यानी मुख्यमंत्री की संवेदनाएं समाप्त हो चुकी है। और फिर वो मुझे कहते हैं कि जीतू पटवारी हल्की बातें करते हैं। गन्ना आप खिलाओ हाथी को, गाड़ी में चढ़ के जंगलों में आप घूमो, उसके वीडियो आप जारी करें, और बच्चों की मौत हो रही है और हम सवाल नहीं करें। उस सरकार के मुख्यमंत्री काजीरंगा पार्क के अंदर हाथी देख रहे, हाथियों के साथ फोटो खिंचवा रहे, और यहाँ पे नवजात बच्चों की मृत्यु हो रही। कैसे मुख्यमंत्री जी, कैसे असंवेदनशील मुख्यमंत्री, कैसी सरकार। इनके उप मुख्यमंत्री जी 4 दिन पहले बोलते, 5 दिन पहले, कि कोई कफ सिरप से कोई मृत्यु नहीं हो रही है। उस तमिलनाडु कंपनी को क्लीन चिट दे रहे थे, और यही उप मुख्यमंत्री जिनका रीवा जिला पूरे देश के अंदर कफ सिरप का सबसे बड़ा नशे का अड्डा बन गया है, अपने जिले में कभी कफ सिरप बंद नहीं करा पा रहे। क्या तमिलनाडु की कंपनी के साथ आपके क्या संबंध है? क्या इस कारण आपने उसके पक्ष में बयान दिया? क्या मुख्यमंत्री जी क्यों चुप रहे? मैं समझता हूं कि पहली घटना जो घटी, पहली भर्ती हुआ बच्चा 24 अगस्त को हुआ, जब मौत पहली हुई 4 सितंबर को हुई, लेकिन टेस्ट पे टेस्ट नहीं कराते रहे। भगत सिंह जैसे लोग सोचते होंगे कि हमने अपने जीवन की कुर्बानी दे दी और आज क्या हो रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग वो सोचते होंगे कि हम अपना इस्तीफा लेकर के पहुंच जाते थे एक रेल हादसे पर, और यहां तक कि नीतीश कुमार ने भी एक बार इस्तीफा दिया। लेकिन अब देखिए चीजें कैसे बदल गई है, सिस्टम कैसे बदल गया है। वो दिन क्या थे और आज कौन से दिन आ गए। आज तो अच्छे दिनों का वादा किया गया था, लेकिन अच्छे दिनों में देख लीजिए आप क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री सवाल लेने के लिए तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं है। जिनके लोग चले गए, जिनके बच्चे चले गए, वो दरवाजे पर टकटकी लगा करके देखते रहते हैं कि शायद मेरे मुन्ने की आवाज अब मुझे सुनाई देगी। जिसके परिवार से कोई छोटा बच्चा चला जाए तो उस घर में उस पिता पर क्या बीतती होगी, उस मां पर क्या बीतती होगी, उसकी बहन पर क्या बीतती होगी, और कैसे उसकी किलकारियों को वो अपने कानों में सुन रहे होंगे। उसकी किलकारियां उसके कानों में कैसे गूंज रही होंगी। वो कैसे अपने दरवाजे की दहलीज पर टकटकी लगा करके देखते होंगे। वो कैसे आधी आधी रात नींद में हड़बड़ाहट में उठते होंगे कि मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना वो रो रहा है। वो मां कैसे सोती होगी, उसको नींद कैसे आती होगी, और फिर वो कैसे नींद में घबरा करके फिर से उठ जाती होगी। सोचिए परिवार के लोग कैसे उसको पानी पिला पिला करके शांत करके फिर सुलाते होंगे। और यहां पर मुख्यमंत्री साहब एक बार सवाल लेने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी, शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे, और हमला हुआ था मुंबई के अंदर ताज पर, और उसके बाद में कहा गया कि शिवराज पाटिल वो कपड़े बदल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, और उसके बाद में पत्रकारों ने ऐसा दबाव बनाया कि फिर उसके बाद में उनका इस्तीफा हो गया गृह मंत्री का। और ये खबर मैं आपको कोई ऐसा नहीं है कि 1960 के दशक की बता रहा हूं, ये अभी कांग्रेस के समय पर, मनमोहन सिंह की सरकार के समय पर हुआ था। सरकारों की जिम्मेदारी, जवाबदेही वो तय क्यों नहीं हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।